How to improve your ability to think and respond quickly in English conversations. Hi there, welcome back to Vision Spoken English. सारे लैंग्वेज एंथुजियास्ट को मैं वेलकम करना चाहूँगा. अब देखिए, अब आपने कभी ऐसा विजुअलाइज किया है या सोचा है कि आप और फास्टर रिस्पॉन्ड कर सकते थे या और कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे? और अगर इन स्ट्रगल से आप फेस कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूं, आप अकेले नहीं हैं. हम इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल और एंगेजिंग स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं जिससे आपका क्विक थिंकिंग और रिस्पॉन्डिंग स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगा. तो चलिए कुछ ऐसे हिकअप्स को रोकते हैं और फ्लोइंग एक्सचेंज को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बिल्ड योर वोकैबुलरी एंड नॉलेज. सबसे पहले having a rich vocabulary and broad language base can significantly speed up your response in no time. Now think of it like having more tools in your toolbox. अब इसके लिए आप करोगे क्या? सिर्फ बोलना है? नहीं. Read regularly. Expand your vocabulary by reading a variety of materials. Now books, articles, or even blogs. The more you read, the more words and phrases you'll have in your disposal. Now try to read those diverse topics as you're prepared for any conversations. It's like adding more ingredients into your recipe book. Now, keeping a vocabulary journal. ये थोड़ा outdated आपको लग सकता है, लेकिन एक जर्नल रखने से और इसमें वर्ड या फ्रेजेस रखने से जिसे आप रिव्यू करते रहो, ये रीइंफोर्समेंट करता है आपकी मेमोरी पे. आपका एक पर्सनल डिक्शनरी समझ लो जो क्विक रिस्पॉन्ड के टाइप से आपको ट्रिगर करता है. अब स्टे इन्फॉर्म्ड आपको रहना चाहिए करंट इवेंट से या पॉपुलर कल्चर से. अगर आपके पास नॉलेज होगा उन वाइड रेंज ऑफ टॉपिक की जिसकी बात चल रही है, तो इट्स ऑब्वियस कि आप उन कॉन्वर्सेशन में अपना रिव्यू दे पाओ. अब मूवीज, शोज, लाइफ, इन टॉपिक्स पे अगर आपको कुछ पता है तो आप उस टाइम पे बोल पाओगे. प्रैक्टिस कीजिए एक्टिव लिसनिंग को. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी होता है. आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड आप तभी कर पाओगे जब आप सुन पाओगे सही तरीके से. इसके लिए आपको सबसे पहले तो उन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए जो लोग बात कर रहे हैं. अगर कोई बोल रहा है तो फोकस कीजिए की पॉइंट पे, सारी चीज़ों पे नहीं. ये आपको हेल्प करेगा फॉर्मुलेट करने में और रेलेवेंट रिस्पॉन्ड, और उसके बाद उन फिल्टर करने में नॉइज को जो कॉन्वर्सेशन के बीच में आ रहा है. अब समराइज कीजिए उन चीज़ों को और क्लैरिफाई कर सकते हैं. अब उसे समराइज करके उन्हीं के सामने रिस्पॉन्ड करने से आपको ये पता चलेगा कि आप एक्टिव लर्निंग सही में कर रहे हैं, लिसनिंग भी सही में कर रहे हैं. तो व्हाट यू आर सेइंग इज दिस. अच्छा, ऐसी बात है, ओके, मुझे नहीं पता था ये. इस तरीके से आप बोलने से आप एक्टिव लिसनिंग आप कर रहे हो. अगर आप ऐसा बोलते हो तो एंगेज कर सकते हो आप कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस में. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्विकर आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे. रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ भी अच्छा तरीका है जिससे आप अपने आप को कोई और समझ सकते हो. लीडिंग रोल अपने आप को दे सकते हो. जैसे आप क्लास में देते थे कि जब बोरिंग क्लास चल रहा होता तो जो आप इमेजिन करते थे कि क्या हो अगर टेररिस्ट अटैक हो और प्रिंसिपल को या फिर किसी टीचर को ये आप कोने में दबोच ले, फिर मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे मैं इस टीचर को बचाऊँगा और स्कूल में सिर्फ मेरा ही नाम होगा. ऐसी इमेजिनेशन आपने की होगी. अभी भी आपको वही करना है और उस इमेजिनेशन के दौरान आपको ये इंश्योर करना है कि आप ये इंग्लिश में कर रहे हो. पार्टिसिपेट कर सकते हो कॉन्वर्सेशन ग्रुप्स में, लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इससे आपको क्विक रिस्पॉन्ड करने में आपको हेल्प करेगा. आप फीडबैक ले सकते हो, लोगों से हेल्प कर सकते हो कि जैसा मैं बोल रहा हूं क्या वो सही है. कंपटीशन में भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स करना है तो. ट्रूथ एंड डेयर ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिससे आप प्ले कर सकते हो अपने आप को जल्दी इंप्रूव करने में. ऐसे बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स हैं और प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस हैं जिसे आप इंटरनेट पर सर्च करके अपने आप से पूछ सकते हो और खुद को रिप्लाई कर सकते हो. तो आप क्विक रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज़्यादा आगे हो जाओगे और आपका स्पीड बढ़ेगा और आपका जो थिंकिंग टाइम है वो कम होगा. क्विक थिंकिंग स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हो. अब इसको डेवलप करने के लिए मैं पूरी इस वीडियो को बहुत लेंदी नहीं बनाना चाहता. आप इसे सर्च कर सकते हो. वर्ड गेम्स खेल सकते हो जिससे अभी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बोल रहे हो और सडनली आपका वर्ड ही मिसिंग हो गया कि मुझे क्या बोलना था, वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा, जरूरी नहीं है वो वर्ड बोलना. उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस हैं जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो बोलने के लिए. आप अपने लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर सकते हो. इम्प्रोवाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो. एक्सरसाइजेज आप डील कर सकते हो. अपने गेम्स के थ्रू इसे इंकरेज कर सकते हो जल्दी और क्विक रिस्पॉन्स देने में, ऐसे सिचुएशन से अडेप्ट करने में. तो और स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन करने में आपको तब हेल्प करेगा
जब आप इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो, मेंटल एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। कितनी सारी आइडियाज़ मैंने दी हैं, एक एक करके अगर आप इसे नोट कर लो और सच में इसकी आप प्रैक्टिस करो, इसे इम्प्रोवाइज करो, तो ट्रस्ट मी आपका कॉग्निटिव स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा तेज होगी और आपका ट्रांसलेशन भी बहुत ज़्यादा तेज होगा। अब ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है ट्रांसलेशन का। देखिए, आप हिंदी में सोचते हो हिंदी में सोचते हो और फिर इंग्लिश में बोलते हो, ये टाइम लगा देता है उन स्पीचेस को डिलीवर करने में, और जो ट्रांसलेशन टाइम है जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे। जोर से बोलना एक अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने की वेरियस टॉपिक्स पे। इससे आपकी क्लैरिटी, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, फ्लुएंसी भी बढ़ती है, और ये एक्सप्रेस करने में ये हेल्प करता है कि आपके थॉट्स क्या हैं और जल्दी आप इसे एक्सप्रेस कर पाते हो। रिकॉर्ड और रिव्यू करने से आपको पता चलेगा कि किस पॉइंट पे आपने कितना टाइम लिया, किस पॉइंट को एक्सप्रेस करने में कितना टाइम लिया, ये आप समझ सकते हो। आप अपना हेजिटेशन नोटिस कर सकते हो, अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन नोटिस कर सकते हो जिस टाइम आप इसे रिकॉर्ड करते हो और वापस सुनते हो। तो आप बहुत सारे टूल्स, एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो जो आपके प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस करने में हेल्प करे। आप ओवरऑल स्पीकिंग स्पीड और क्लैरिटी पे भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। आप टेक्नोलॉजी का हेल्प लीजिए, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं, एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको ये करने देते हैं कि आप रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो और उसमें जो भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक किया, इंटोनेशन मिस्टेक किया या फिर एक्सेंट मिस्टेक किया, वो आपको रियल लाइफ वहाँ फीडबैक देते हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि आपने गलती कहाँ की है और उन गलतियों को कैसे आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप गलतियाँ करते हो तो। आप अपने कॉन्वर्सेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस इंटरनेट पे मौजूद हैं जो आपको आपके स्पीच को रिकॉग्नाइज करके जो आपने गलतियाँ की हैं उसे आपको बताती हैं।